जो 12 श्रृंगारों की बात कही है उसमें नारी का पहला श्रृंगार है कि वो सुंदर हो। लिखा है रूपमेव गुण स्त्रीणाम प्रथमम भूषणम शोभे। नारी का पहला श्रृंगार है कि स्त्रियों का प्रथम भूषण है, आभूषण है, उनका सुंदर रूप हो, सुंदर रूप हो। पद्म पुराण में लिखा है। कहाँ लिखा है? पद्म पुराण के दूसरे खंड के 34 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 30, 31, 32 और 33। 4 श्लोकों में नारी के आभूषणों का वर्णन किया, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि स्त्रियों का प्रथम आभूषण उनका सुंदर रूप है। दूसरा उनका आभूषण है शीलता। जितनी सुंदरता जरूरी है उतनी ही शीलता जरूरी है। उनका दूसरा आभूषण है शील। रूपमेव गुण स्त्रीणाम प्रथमम भूषणम शुभे शीलमेव द्वितीयम। उसका शीलवान होना नारी का दूसरा आभूषण है। तृतीयम सत्यमेव चः। खाली कंठ में हार पहनने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। नारी का तीसरा आभूषण है तृतीयम सत्यमेव च। उसके जीवन में सत्य हो, सत्यवत आचरण हो। उसका तीसरा आभूषण है सत्यवादिता। उसके पास सत्यता हो। पहला है सौंदर्य, दूसरा है शील, तीसरा है सत्यवादिता। यह नारी का तीसरा आभूषण है। ये सगरी बातें पद्म पुराण में लिखी हैं। फिर लिखा है कि आर्जवत्वम चतुर्थम च पंचमम धर्मो वरानने। नारी का चौथा आभूषण है ऋजुता। नारी के ऋतुकाल को उसका रूप सौंदर्य, उसका गुण माना गया है। यदि उसका ऋतुकाल नहीं होगा तो वो संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, संतति को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए उसके आभूषणों में चौथा आभूषण उसका ऋतुकालता। यह उसका एक आभूषण है। ग्रंथ ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस बेटी को कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसी दिक्कत है कि वो संतान को जन्म नहीं दे सकती, रुग्ण है, बीमार है, ऐसी स्थिति में माता पिता उसका कन्यादान न करें, उसे अपने पास ही रखें। उसका लालन पालन अपने पास रख करके उसका करें। जब वो संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, रुग्ण है, बीमार है, तो सामने के घर में उस बेटी को देने से उनकी वंश वृद्धि रुकती है। तो यह जघन्य अपराध के अधिकारी उस बेटी के माता पिता हैं। और माता पिता को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन आफत भावी टालने के लिए वो ऐसा कर बैठते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नारी के आभूषणों में ऋतुमतता को, ऋतुमती को भी एक आभूषण माना गया। अगली बात बताई गई है पंचमम धर्मो वरानने। नारी का 5वां आभूषण है वह है उसका धर्म में जीवन जीना, धर्म का पालन करना। यह उनका 5वां आभूषण है। नारी का 5वां आभूषण है वो सर्व प्रकार से अपने धर्म का पालन करे। यह पद्म पुराण में वर्णन है। पंचमम धर्मो वरानने। उनका अगला है 6वां और 7वां, अंदर और बाहर की शुद्धि, शुद्धता। अशुद्धि काल में सूतक पातक में, देवी देवताओं के पास, देव मंदिर, रसोई इत्यादि में उसका जाना ना हो।
अगला उसका आभूषण है वो ये है, 8वां उसका आभूषण है पिता के प्रति श्रद्धा का भाव। पति के प्रति, मायके और ससुराल के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो उसकी, यह भी उसका आभूषण है, यह भी उसका श्रृंगार है। और नवा आभूषण है 9वां। 9वें में वर्णन किया है अष्टमम ही पितुर्भाव। पितुर्भाव इसका मतलब क्या है, ये लिखने लायक बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लोग इतनी स्थिति को हो जाते हैं कि वो माता पिता का ध्यान नहीं रखते। नारी का 8वां आभूषण है कि ससुराल में उसको कितनी भी व्यस्तता कार्यों की क्यों न हो, बेटी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर का जो ध्यान रखती है वह उतना ही ध्यान अपने बूढ़े पिता का भी ध्यान रखे, माँ का ध्यान रखे। वो यह पद्म पुराण में वर्णन है। बेटियों का यहाँ का नहीं खाया जाता, लेकिन भाइयों ने माता पिता को छोड़ दिया है, या भाई है ही नहीं, बेटी ही बेटी है, तो उस बेटी का धर्म है अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उन्हें संभालना। ताली तो आप बजाते ही नहीं हैं, और सगरी बातें प्रमाण के साथ में हो रही हैं। अष्टमम ही पितुर्भाव। तो भगवान ऐसा ना करे किसी के लिए कि भाई लोग माता पिता को छोड़ दें, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत होता है। तो बेटी के ऊपर तो पिता गरजता है। महाराज जनक कहते इस धरती पर मेरे समान कौन अमीर है, क्योंकि मेरे पास में जानकी जैसी बेटी है। मेरे पास ससुराल में कितनी भी व्यस्तता हो, इस धरती की हर बेटी को, चाहे वो अविवाहित है चाहे उसका विवाह हो गया है, वह अपने पिता का ध्यान रखे। इसमें 2 बातें लिखी हैं, एक तो सेवा से और दूसरा है अपने चरित्र से। यदि नारी चरित्र से गिर गई तो ससुराल में जो बदनामी होती है वो होती है, उससे ज्यादा बदनामी उसके पिता की होती है। इसलिए पिता के सम्मान को रखने के लिए नारी को यह विचार करना चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है कि कोई मेरे पापा के ऊपर, पिता के ऊपर उंगली ना उठा पाए। ये दोनों बातें लिखी हैं। मेरी कही गई बात आपकी समझ में आ रही है? भागवत जी में तो कहानी किस्से हैं, नाचना है, गाना है, कूदना है, फदकना है, लेकिन मर्यादा बहुत है। व्यासपीठ है, भगवान की कृपा से मिली है, यहाँ सब बातें मर्यादित ही होनी चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं, कथा हमारा मनोमंथन बने, आत्म मंथन बने हमारा, तो ही ज़्यादा ठीक है। तो अष्टमम ही पितुर्भाव, तो इसके 2 मतलब हैं। एक तो ऐसा जीवन जिए कि माता पिता की बदनामी न हो जाए किसी कार्य से, चाहे वो अविवाहित कन्या है, चाहे वो विवाह के तत्पश्चात वो ससुराल पहुंची है, तो कहीं भाइयों ने माता पिता को छोड़ दिया हो, उनके साथ नहीं रहते, तो वह बेटियां अपने पिता का ध्यान रखें। ससुराल में ऐसे रहें जिससे माता पिता का सम्मान बढ़े। अविवाहित कन्या हैं, ऐसा जीवन जिएं जिसमें माता पिता की कहीं कोई बात नीची ना हो जाए। यह नारी का 8वां आभूषण है, जिसको वर्णन करने में मुझे बड़ा मलूक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तुम भैया कैमरा वाले भाई, तुम इधर रहो, इधर आ जाओ निकल के वहां से। योग्यता आदमी की वो नहीं है किसी काम को अच्छा करके बता दे। योग्य आदमी उसे कहते हैं जो अच्छे काम को भी और अच्छा करके बता दे। इसलिए भैया इनको अच्छा करने दो, ठीक है? एक साथ में बैठ करके बातें ही बातें करते हैं, इनको काम करने दो अपने। तो अष्टम ही पितुर्भाव, 8वां है पिता का ध्यान रखना,
और शुश्रूषाम नवमम किला, नारी का 9वां आभूषण है, वह बड़ा अद्भुत है और वह है सेवा की भावना। घर से कोई भूखा न चला जाए। जैसे मंदिर में पुजारी को जाने में आलस्य प्रमाद न हो, तो घर की रसोई के अंदर जाने में नारी को प्रमाद न हो, आलस्य न हो। दरवाजे से कोई अतिथि भूखा ना चला जाए। यह नारी का 9वां आभूषण है। ये 12 बोलने को मैं जा रहा हूं, 12 लिख के रख लेना। ये हाँ। ये जितनी भी लीपा पोती है ये मर्दों के लिए नहीं है। ये जितने भी श्रृंगार के सामान बनाए हैं हमारी पूज्य माताओं के लिए, बहनों के लिए, सामग्री आपके लिए। कुछ पूजाएं तो ऐसी हैं जिसमें नारी श्रृंगार करके बैठती है पूजा में। अब मुझे श्रृंगार की कथाएं ज़्यादा आती नहीं है, बस इतना पता है बहुत पूजाएं ऐसी हैं जिन पूजाओं में माता श्रृंगार करके बैठती है। वो बाह्य श्रृंगार है, लेकिन जो मैं यहाँ से अभी आपको 12 श्रृंगारों की, आभूषणों की बात कर रहा हूँ, ये आंतरिक आभूषण है। ये नारी के पास में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही बाहर के बढ़िया हैं। यदि ये हैं तो, जिसमें 9वां है सेवा का भाव। सेवा, घर से कोई भूखा न जाए। शुश्रूषाम नवमम किला, सेवा करना, ये 9वां है। सहिष्णु 10मं प्रोक्तम, परिवार में सबको अपना मानना, अपना समझना, यह 10वां है। सबको अपना समझ नहीं पाते। अपने बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे उतने प्रिय नहीं लगते। हम लोगों ने रामायण पढ़ी है, ये पढ़ा है कि माता कैकेयी को भरत से भी ज्यादा राम प्रिय है। वो तो बीच में मंथरा आ गई इसलिए ऐसा हो गया। कौशल्या माता को अपने पुत्र राम से ज्यादा प्रिय भरत है। और एक ऐसी कथा आती है, माइक ठीक करो, ये नारी का गुण है, अपनों से भी ज्यादा औरों को अपना मान लिया जाए। यह नारी का सहिष्णु 10मं प्रोक्तम, यह उसका 10वां आभूषण है। आज भरे कलयुग में सतयुग का दर्शन होगा यदि नारी के पास में ये चीज, ये आभूषण चल करके आ जाए। 12 श्रृंगार, 12 आभूषण जिस नारी के पास हैं, वो तो कलयुग को सतयुग में बदल दे। ये होता ही तो नहीं है। अपनी माँ इतनी अच्छी लगती है, लेकिन पति की माँ उतनी अच्छी कहाँ लगती है। अपने भैया लोग इतने सब अच्छे लगते हैं, लेकिन देवर जेठ सब इतने कहाँ अच्छे लगते हैं। लगता है ये तो सब बाजारू लोग हैं, वो हमारे खासम खास। ये होना नहीं चाहिए। पद्म पुराण जैसा ग्रंथ तो हमें जीना सिखाता है। दर्शन कर लो, इसमें से बोल रहा हूँ, ये पद्म पुराण है। ये सृष्टि खंड की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। इसका तो स्वाध्याय आप सबको ही करना चाहिए था। सबको अपना मान लीजिए। और 11वां आभूषण क्या है? 11 माह रतीश एकादशम तथा। भले ही दुनिया कितना भी कुछ कहती रहे, पति को, स्त्री को चाहिए, पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को खूब स्नेह करे, उसे खूब प्रेम करे। भले ही ससुराल के लोग, पियर के लोग कुछ भी कहें, पत्नी वही है जो पति से खूब प्रेम करती है। यह नारी का 11वां आभूषण है, जो नारी अपने पति को खूब प्रेम करती है, स्नेह करती है। भले ही पति सुंदर नहीं है, हाँ उसके अंदर दोष तो नहीं होना चाहिए, शराबी ना हो, जुआरी ना हो, स्त्री लंपट ना हो,
नारी के लिए ऐसा पति भगवान है, ईश्वर है। गोस्वामी जी ने लिखा और अंशिया माता ने कहा था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करती है, उसके लिए बहुत बड़ा धर्म है। और बूढ़े सास ससुर की सेवा करती है, उसके लिए परम धर्म है। और अगली बात बताई, पातिव्रतम तथा प्रोक्तम द्वादशम वर वर्णनी। नारी के पास पतिव्रता धर्म हो, यह उसका 12वां आभूषण है। पातिव्रत धर्म जिसकी महिमा चर्चा एक बार नहीं बहुत बार आप सुन चुके हैं। स्त्रियों का यानी माताओं का 12वां भूषण है, आभूषण है पातिव्रत धर्म का पालन।